अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा हाशमी और आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपके पास हमारे तजिए खबरें और वो खबरें जो कोई और नहीं देता वो आप तक पहुँच जाएँ। नाज़रीन, ऐसी ही एक बात मैं आपके पास फिर लेकर आ रहा हूँ जिसके ऊपर अब कोई ख़ास बहस नहीं हो रही। ये साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में है, जो अब तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही तो वो पगला चुके हैं, पागल हो चुके हैं और अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है लगता है कि वो खोते जा रहे हैं दिन ब दिन। मिसाल के तौर पर उन्होंने अभी ताज़ा तरीन यू टर्न लिया, जो कि इस्लामाबाद वो लॉन्ग मार्च का कहकर आए थे और वहाँ से भाग खड़े हुए और वहाँ से जो वो भागकर जो है वो पहुँच गए वापस अपनी कमीनगाह के अंदर, जो आजकल उन्होंने पेशावर बनाई हुई है। और वहाँ पर उन्होंने जाकर कहा कि जनाब ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुल्क की बका इसमें थी, वहाँ पर खून खराबा हो जाना था, वहाँ पर ये हो जाना था, वहाँ पर वो हो जाना था। खान साहब मुसलसल ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैंने तो ये मुल्क और कौम की बेहतरी के अंदर ये यू टर्न लिया, लेकिन उनके मुखालफिन तो एक जानिब उनके जो अपने वर्कर्स हैं और जो ख़ुद PTI के यूथियाज एंड इमरानडूज़ हैं, उन सब ने जो है वो मुसलसल इस बात के, तो वो भी ऐसा जो है कोई भी इसको कबूलने के लिए उधर तैयार नहीं है। और ज़ाहिर बात है कि बड़ी शदीद सियासी सुबकी इस वक्त खान साहब के लिए हो चुकी है। अब खान साहब जो हैं वो पैंतरे बदल रहे हैं। पहले उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कहा कि जनाब देखिए मैं तो असल में इसलिए गया क्योंकि मेरे लोगों के पास असला था और मुझे ये डर था कि असला किसी वक्त जो है वो चल सकता है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए जी मैं तो इसलिए गया क्योंकि जो है मुल्क व कौम की इसमें बेहतरी हो, इंतशार ना हो। मैं तो इदारों के ख़िलाफ़ नहीं था, वहाँ पे रेंजर्स के ख़िलाफ़ बड़ा गुस्सा पाया जा रहा था। वो बात भी रद्द हो गई, उसी से भी कोई असर नहीं हुआ। अब उन्होंने रिसेंटली जो है मुल्क तोड़ने का एक शोशा छोड़ दिया कि जनाब देखें इस तरह की हरकतें आपने की, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं तो फिर तो मुल्क ही टूटेगा ना, फिर और क्या रह गया। तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तो आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो उसके अंदर कहीं स्किप हो गई मुझे लग रहा है वो ये कि अब खान साहब ने अपनी वापसी को अल्लाह ताला माफ़ कर दे कि आप इस हद तक गिर गए खान साहब कि आप अपने गंद को, अपने इक़्तिदार की हवस को और अपनी गंदी सियासत को जो आप मोहरों के सर पर चढ़कर कर रहे हैं, उन सब को आप दीनी हवालों के साथ अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करते हैं और आप जो हैं वो उनके जो एक्शंस हैं उनको मिसाल बनाकर कहते हैं कि मेरे एक्शन जायज़ हैं खान साहब के। ऐसा नहीं हो सकता सर। आप, मैं और कोई भी शख्स उनके पाँवों की धूल के बराबर नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम मुसलमान हैं, हम उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम उन जैसे हैं। हम उनकी कोशिश करते हैं क्योंकि हम इतने गुनाहगार ख़ताकार लोग हैं जो हम कभी भी उन हस्तियों के बराबर आ ही नहीं सकते। पैगम्बर इस्लाम तो छोड़िए, उनके जो तबा ताबीन हैं हम उनके बराबर नहीं आ सकते। सो जो सुलह हुदैबिया की, भला खान साहब मैं चाहता हूँ कि हम आपको सुनवाएं भी सही, खान साहब ने क्या कहा सुलह हुदैबिया के ऊपर। देखिए, सुलह हुदैबिया तो उस दिन थी सुबह को जब मैंने वो धरना नहीं दिया। मैं उसको सुलह हुदैबिया इसलिए समझता हूँ कि सुलह हुदैबिया एक थी बड़े मकसद के ऊपर पहुँचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़। और ये जी आपने जो सुना है सुलह हुदैबिया के ऊपर खान साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो मैंने इस्लामाबाद से वापसी की है ना, असल में ये सुलह हुदैबिया जो है उसके तहत मैंने ये सारा कुछ किया है। ये सुलह हुदैबिया 2.0 है, यानी ये सुलह हुदैबिया जैसा ही एक और वाक़या है कि मैं वापस चला गया हूँ सुलह करके और मैंने जो है उसके ऊपर कोई जो है वो उसको चढ़ाई नहीं की। और वो ये कहना वही चाह रहे हैं कि जनाब जो वो रिजवान बैत रिजवान हुई थी उसके जो असरात होंगे उसके अंदर मैं दोबारा फातह हो जाऊँगा, इस वजह से मैं वापस चला गया हूँ और वो सारा कुछ जो है वो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसी तरह मैंने किया है। वो आप इससे पहले भी अपने हवारियों को कह चुके हुए हैं कि जनाब मैं पैगंबर जो है वो पैगाम लेकर जाते थे तो मेरा पैगाम भी जो है वो लेकर जाएं। पैगंबरों के साथी जो थे वो आगे पैगाम फैलाते थे। भाई तुम पैगंबर हो, तुम क्या चीज़ हो, तुम बैत करोगे और तुम कहते हो कि जनाब जो बदतरीन सियासी यू टर्न हो सकता है, जो तुम किसी के फ़ोन के ऊपर तुम निकल आए और उसके बाद तुम्हें पता लगा तुम्हारे पीछे बंदे कोई नहीं थे, तुम्हारे पीछे तो कोई निकलने वाला ही कोई नहीं था, तो तुम उसको यू टर्न ले गए। उस बदतरीन नंगे यू टर्न को तुम बैत रिजवान के साथ जोड़ते हो। तो मेरा तो ख्याल है इसके ऊपर एक जो उलमा हैं उनको भी बैठ के सोचना चाहिए कि भाई आप एनालॉजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिसालें ले सकते हैं, लेकिन आप ब्लेटेंटली ये कह सकते हैं कि जनाब ये मैं जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ जो बैत रिजवान में हुआ था। आपको 1% का पता भी है कि बैत रिजवान में सुलह हुदैबिया के अंदर हुआ क्या था। आपको ये भी पता है कि वहाँ पर जो पूरा मामला था वो बना क्या था
جس کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے واپسی ہوئی تھی، اور وہ یو ٹرن تو نہیں تھا، وہ کسی صورت بھی یو ٹرن نہیں تھا، وہ تو ایک حکمت عملی تھی. آپ نے تو یو ٹرن لیا ہے، آپ تو چڑھائی کا کہہ کر آئے تھے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پستولیں تھیں ان کے پاس، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے روک لیا. اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نعمت بن کے اس ملک کو ملا ہے، کہ اگر رانا ثناء اللہ نہ ہوتا پھر تو اس کا مطلب ہے، اور آپ نے تو پھر جو ہے وہاں پہ تباہی اور انتشار پھیلا دینا تھا. ابھی سپریم کورٹ کا جو آپ کو تھوڑا سا بیلچہ نیچے سے ملا ہے، اس بیلچے کی وجہ سے آپ نے جتنے بھی آپ کے عمرانڈوز وہاں پر پہنچے ہوئے تھے انہوں نے آگے لگا دی پوری ریڈ زون کے اندر. تو آپ اگر وہاں پر پہنچ جاتے اور رانا ثناء اللہ اگر آپ کو نہ روکتا تو آپ نے تو پورے ملک کو آگ لگا دینی تھی. اسلام آباد کی ہمیں عمارتیں جلتی ہوئی نظر آتی. سو میں بڑا کلیئرلی آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے مذہب کے ننگے استعمال کے اوپر چلے جائیں، اور آپ پھر جا کر وہ باتیں کریں جو کہ توہین مذہب کے اندر بھی فال کرتی ہیں اور وہ لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہیں. آپ اس طریقے سے مذہب کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. کل کو یہ مذہب پھر ہر کوئی بدترین انداز میں استعمال کرے گا. کوئی کہے گا کہ جناب پھر ٹھیک ہے، مجھے تو یہ قسم سے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ خان صاحب کل کو پہنچ جائیں ادھر پستولیں لے کے اور گولیاں چلا دیں جا کر پارلیمنٹیرینس پر نون لیگ والوں کے، اور نکل کے کہیں جی یہ تو میں بالکل غزوہ بدر کے طرح کا میں کوئی واقعہ کر رہا ہوں، اور یہ تو غزوہ بدر چل رہی تھی یا غزوہ احد چل رہی تھی، اور پٹائی لگ جائے تو غزوہ احد چل رہی تھی. تو یہ شخص جو ہے اپنی جو عقل اور جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اس سے فریز ہو چکا ہے، مفقود ہو چکی ہے وہ. اور میرے خیال ہے ریاستی اداروں کو، پولیس کو اور باقی جو اس وقت جو ہماری رجیم موجود ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان اور لیڈرز کو چاہیے کہ اس بیان کو ڈیناؤنس کریں، کیونکہ یہ خطرناک ریت ہے. کل کو پھر غزوہ بدر کے نام پر بھی یہاں پر بہت کچھ ہو سکتا ہے، پھر وہاں پر غزوہ احزاب کے نام پر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ بیت رضوان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ طالبان نے فتح مکہ کر لیا جا کے. وہ تو طالبان آپ کے اوپر آ کے چڑھ جائیں اور وہ کہیں کہ جی فتح مکہ ہو گئی جی، یہ تو پھر آپ بھی فارغ ہیں. خدا کا واسطہ ہے، یہ وہ ان چیزوں کو کانٹیکس کے نکال کر ڈفرینٹ کانٹیکس کے اندر اور غلط انداز میں استعمال مت کریں خان صاحب، ورنہ آپ میں اور کسی دہشت گرد کے درمیان میں کوئی فرق جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اور لوگوں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اپنی آنکھیں، کان اور دماغ کھول کے رکھیں اور سمجھیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے میں بالکل بھی نہ آئیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.